नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों पर। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में जूता चप्पल की दुकान में आग लग गई। देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में जूता चप्पल की दुकान में आग लग गई। जानकारी मिलते ही सभी लोग ताले तोड़कर आग बुझाने में जुटे। रात्रि के वक्त जूता चप्पल की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जला। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित मुन्ना लाल ने 3.5 लाख रुपए का सामान जलने का अनुमान लगाया है। आसपास के लोगों की मदद से वह मुश्किल आग पर काबू पाया गया। बिलसी के मोहल्ला नंबर 5 स्टेट बैंक के सामने जूता चप्पल की दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। मुन्ना लाल, कहाँ रहते हो? सिद्धपुर। क्या मामला भैया? सर मैं दुकान बढ़ा के 8:30 बजे गया हूँ यहाँ से। उसके बाद लड़के यहाँ पटाखा चला रहे थे, बता रहे हैं। मैं तो जब फ़ोन करिए आया हूँ तब तक यहाँ ताले वाले तोड़ दिए पड़े थे। ताले फाले तोड़ के आग पे काबू पा लिया। कितना सामान जल गया? इसमें करीबन 3-3.5 लाख। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ईंटों से लदा हुआ ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर ड्राइवर सहित सड़क के नीचे पूरी तरीके से ट्रैक्टर जा पलटा। देखिए ये रिपोर्ट। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ईंटों से लदा था ट्रैक्टर ड्राइवर सहित सड़क के नीचे पलटा। फतेहपुर से ईंटें लाद कर आ रहा था बांदा की तरफ ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बाल बचा। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। मामला तिनवारी थाना क्षेत्र के चंदोखी जौहरपुर गांव के इलाके का बताया जा रहा है। शंकर सिंह। शंकर जी, ये कैसे हुआ है हादसा? ये ट्रैक्टर और ट्रक का हुआ है। हाँ, ट्रैक्टर आया और ट्रक पीछे से मार दिया। ट्रक ने मार दिया? हाँ, ट्रैक्टर भी जा रहा था बांधा तरफ और ठेला भी आ रहा था, पीछे से मार दिया। तो क्या दोनों से बच गए, सुरक्षित है? आप बोल तो रहे कि बच गए हैं, लेकिन वर्तमान में तो देखा नहीं कि बच गए कि क्या हुआ। हाँ। लेकिन बता रहे हैं कि बच गए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर में सैदपुर नगर स्थित पक्का घाट पर परिजनों के साथ नहाते समय एक 4 साल की बच्ची गंगा नदी में डूब गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को सैदपुर नगर स्थित पक्का घाट पर परिजनों के साथ नहाते समय एक 4 साल की बच्ची की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय उसकी मौसी इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी, जिसमें उस बच्ची के डूबने का दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उसे इसका पता नहीं चल सका कि बच्ची डूब रही है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत उमराहा गांव निवासी संदीप पांडे की पत्नी अंकिता पांडे अपने 4 वर्षीय इकलौती बच्ची तानिया को लेकर छठ पूजा के लिए अपने मायके सैदपुर के बौरवा गांव अपने पिता कपिल मिश्रा के घर आई थी। सोमवार को अंकिता अपनी बहन स्मृति, भाभी अर्चना और मां लक्ष्मीना के साथ अपनी 4 वर्षीय की पुत्री तानिया को लेकर सैदपुर नगर के पक्का घाट पर गंगा स्नान के लिए आई थी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। ललितपुर में मडावरा विकासखंड क्षेत्र के अमझरा गौशाला में गौ और गोवर्धन की विधि विधान से पूजा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। मडावरा विकासखंड क्षेत्र में शनिवार को दीपावली त्योहार के चलते गोवर्धन पूजा के अवसर पर ग्राम पंचायत नाहरहट की गौशाला अमझरा के अस्थायी गौशाला में गायों की पूजा अर्चना की गई। लोगों ने गौशाला में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की और गौ माता को मिष्ठान आदि का भोग लगाया। गायों को माला, तिलक, चंदन आदि से पूजा कर मिष्ठान खिलाया। इस अवसर पर अमझरा गौशाला एडीओ पंचायत आलोक दुबे ने कहा कि गाय को गौ माता कहा जाता है क्योंकि ये अपने बच्चों को छोड़कर हमारे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। गौमूत्र, गाय का गोबर सभी पवित्र माना गया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, गौपालक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। ललितपुर में तहसील क्षेत्र में देश की बेटियों को अछूता मानकर उनको अपमानित किया जा रहा है। देखिए की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के तहसील मडावरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरोन का मामला है, जहां एक दुखी महिला ने थाना मडावरा में प्रार्थना पत्र देकर
उसके साथ हो रहे उत्पीड़न एवं अपमान होने की शिकायत की है। महिला का कहना है कि परिवार वाले 13वीं में शामिल नहीं होने दे रहे। पहले बेटियों को बुलाया, आमंत्रित किया, फिर वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। पंचायत के लोग उन्हें और उनकी बच्चियों को अछूता मानते हैं और उनका कहना है कि गांव के किसी भी कार्यक्रम में इनको आने नहीं दिया जाए। उक्त महिला ने अपने एवं बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ नामजद लोगों के विरुद्ध थाना मड़ावरा में शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। अब देखना है कि सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहां तक सफल होता है। जी बहन जी, क्या बात है, कहाँ आई हैं आप? मैं ग्राम पंचायत सिरोन की रहने वाली जी। हूँ। मेरा नाम शशि देवी है। जी। मैं मड़ावरा थाने आई हूँ एप्लीकेशन देने के लिए। मेरे गांव में जी। सामाजिक तौर से मुझे प्रारित किया जा रहा है। मेरी बच्चियाँ वहाँ खाने के लिए गईं, कन्या भोज बुलाया उन्हीं ने बुलाने के बाद उन्हीं ने हमारी बेटियों को दोष लगा दिया। अब पूरे गांव में मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। क्या दोष लगाया उन्होंने? उन्होंने ये दोष लगाया है कि तुम्हारी कन्या उसके यहाँ खाने गई थी, वही बिरादरी वाले हैं उनके यहाँ। और हम ही से लिस्ट मांग ली और हम ही को आज दोषी कर दिया जी। और हम ही उसमें शामिल भी नहीं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में हमारी कन्या का क्या दोष है, क्या मेरी कन्या का दोष है, क्या मेरा दोष है जो कांड हुआ था। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से हम चाहते समाज में अभी तक ये क्यों चल रहा है, क्यों कन्याओं को, क्यों महिलाओं को इस चीज़ से गांव समाज में दोषी क्यों माना जा रहा है। धन्यवाद बहन जी। क्या नाम है आपका? शशि देवी। शशि देवी जी। कुशवाहा जी हैं आप? कुशवाहा जी हैं। ठीक। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। महोबा में सरीला कांड को लेकर आक्रोशित पत्रकारों ने काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। सरीला कांड पर जिन दो पत्रकारों के साथ, जिनमें एक अमित द्विवेदी व दूसरे शैलेंद्र मिश्रा थे, इनके द्वारा खबर प्रसारित करने पर सरीला चेयरमैन पवन अनुरागी और उनके गुर्गों ने नगर जो बर्बरता पूर्वक तालिबानी सजा दी गई थी तथा पत्रकारों पर ही फर्जी मुकदमे के मामले को लेकर महोबा जनपद के पत्रकारों ने एवं विभिन्न संगठनों ने साथ मिलकर काले झंडे लहराकर, काली पट्टी बांधकर व तख्ती लेकर आला चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारों के साथ हो रहे हमलों की बढ़ोतरी पर घोर निंदा की है और खुले शब्दों में चेतावनी भी दी है कि अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है पवन अनुरागी और उनके गुर्गों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इस प्रदर्शन में सीओ सिटी, LIU, मजिस्ट्रेट तथा कोतवाली पुलिस सहित काफी फोर्स मौजूद रहा। आज हमें मजबूरन अपने हक के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब इसकी जानकारी हमारे जागरूक अधिवक्ताओं को हुई, किसान संगठन को हुई, ग्रामीण अंचलों के हमारे पत्रकार साथी, किसान साथी सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आए और हमने उनका आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है ताकि पत्रकारों में भविष्य में हमले ना हो, ऐसे हमले रोके जा सके। ऐसी घटनाओं की हमारे संगठन के सभी लोगों ने घोर निंदा की। तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कई संगठनों ने साथ दिया। आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई पत्रकारों को जो सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें लगातार पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने निंदा व्यक्त की है। अभी हाल ही में फतेहपुर के बाद सरीला और सरीला के बाद महोबा में जो घटनाएं हुई वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उनका वर्णन करने योग्य नहीं है। मानव अधिकार के नियमों को तार करते हुए जिस प्रकार से सत्ता दल के लोग और गुंडे जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे पत्रकार संगठन एकजुट होकर के इसकी घोर निंदा करते हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है ताकि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि एक तरफा जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की है सरीला में, वो बिल्कुल निंदनीय है। खासतौर से देखा जाए तो पत्रकारों के ही ऊपर पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज करा दिए, जिसकी हम लोग
सभी मिलकर के घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो वहाँ का चेयरमैन है उसको तत्काल पद से मुक्त किया जाए, नहीं तो पद में रहते हुए वह अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए और सत्ता में रहते हुए वो पत्रकारों का इसी तरीके से उत्पीड़न करता रहेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। सोनभद्र में खून से लथपथ हालत में ग्राम प्रधान के भाई का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया में देर रात खड़िया गांव के प्रधान के भाई का शव खून से लथपथ हालत में 2 रेलवे ट्रैक के बीच में मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के बेटे ने शव देख इसकी सूचना अपने ग्राम प्रधान चाचा को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और जांच पड़ताल की। सर, एक रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना थी, क्या कुछ जानकारी हुई, क्या कुछ सामने आ रहा है सर? अभी ये आ रहा है कि ये ग्राम खड़िया जो है उनके जो प्रधान है उनके भाई हैं और शाम के समय डेली इनका जाना था अपने खेत पर रेलवे ट्रैक को पार कर तो 8:30 के आसपास इन्हें पता लगा कि वहाँ पर इस तरह से मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। मोटरसाइकिल के लिए फिर देखा कि भाई नहीं मिला तो फिर सब कुछ तलाश किया भाई को, तो उसमें तब इनकी बॉडी उसमें 2 रेलवे ट्रैक है उनकी खाली जगह में बीच में बराबर हुई है। तो पुलिस मौके पर है, हमारी टीम भी मौके पर है, जो भी तथ्य हैं सभी को कलेक्ट किया जा रहा है और उसके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है सर इस मामले पर? हाँ नहीं, हम उस जो बिंदु भी परिजन कह रहे हैं हम उन्हीं के साथ हैं, वो जैसा कह रहे हैं उसी भी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।